नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ यानी कि शुगर की बीमारी के बारे में। शुगर की जो बीमारी है उसमें हमारे जो ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है वो कितना होना चाहिए और ये मानक जो लेवल्स हैं ये किस तरह से सेट किए जाते हैं और इन जो मानक को हमें क्यों फॉलो करना चाहिए। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि ग्लूकोज हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक होता है। तो जो हमारा पूरा शरीर है, शरीर के हर अंग जैसे कि ब्रेन है, हार्ट हैं, गुर्दे हैं, आँखें हैं, मांसपेशियां हैं, वो जो एनर्जी प्राप्त करते हैं हमारे, वो ग्लूकोज से ही करते हैं। लेकिन अगर इसका लेवल बढ़ जाए तो हमारे शरीर में इसके द्वारा दुष्प्रभाव आने शुरू हो जाते हैं। हमें ग्लूकोज मिलता कहाँ से है? तो जो हम खाते पीते हैं, तो खाने पीने से हमारा जो पाचन तंत्र है वो ग्लूकोज निकाल लेता है और वही ग्लूकोज हमारा खून के द्वारा पूरे शरीर में चला जाता है। तो हमारे जो कोशिकाएं हैं उसको एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर देती हैं। तो अगर इसका लेवल एक सर्टेन पॉइंट तक ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद अगर बढ़े तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस आनी हमें शुरू हो जाती हैं। तो इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उससे हमारा कोई भी शरीर का अंग बचता नहीं है। तो मेन जो कॉम्प्लिकेशन यानी कि दुष्प्रभाव आते हैं हमारे, वो आँखों पे और हार्ट अटैक, स्ट्रोक, गुर्दों का खराब होना, नसों का में समस्याएं आना जैसे सुनपन होना, घाव का ठीक ना होना और पैरों का कटना। तो जो इसको जांच करने का जो तरीका है वो हमारे पास 3 तरीके होते हैं। एक तो हम खाना खाने से पहले का ब्लड शुगर देखते हैं। तो अगर हमारा खाने पहले का जो ब्लड शुगर 126 या उसके ऊपर आता है। दूसरा, अगर हमारा 75 मिलीग्राम शुगर लेने के 2 घंटे बाद का जो शुगर है, अगर वो हमारा 200 या उसके ऊपर आता है। तीसरा, अगर हमारा HbA1c 6.5 या उसके ऊपर हो तो हम उसमें बोलेंगे कि शुगर की बीमारी हो गई है। तो जो ये मानक हैं, जो ये लेवल्स हैं, इनको सेट करने का क्या तरीका होता है? तो दोस्तों, ये जो लेवल्स हैं ये बहुत बड़ी रिसर्च के बाद में सेट किए जाते हैं कि दुनिया में बहुत बड़े लेवल पे रिसर्च होती है। देखा जाता है कि जिन लोगों में शुगर की मात्रा बढ़ गई है उनमें कॉम्प्लिकेशंस आनी यानी कि दुष्प्रभाव आने शुरू हो जाते हैं। उसी के अकॉर्डिंग इन लेवल्स को डायग्नोसिस का एक लेवल बना दिया जाता है कि इसके बाद में हमें इनको देखने की ज़रूरत है। और ये जो डायग्नोसिस के जो लेवल हैं कि कितना ब्लड शुगर होना चाहिए एक डायबिटीज़ कहने के लिए, ये हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेड है। इसको बड़े बड़े देश, अमेरिका, यूरोप, कनाडा, दुनिया का हर देश इसको मानता है। हमारा जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो भी इसको फॉलो करता है। तो अब मैं अपने क्लिनिक पे भी बहुत सारे पेशेंट देखता हूँ, वो आके मुझसे बोलते हैं कि जी हमारा तो 250, 300, 350 जो ब्लड शुगर है वो एक नॉर्मल रहता है और मुझे इससे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ह्यूमन बॉडी है वो सभी की एक जैसे रिएक्ट करती है कि अगर हमें शुगर बढ़ा है तो हमें सभी को ऑलमोस्ट एक जैसी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो हमें इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए अगर हमारा शुगर या अगर हमें डायबिटीज़ हो गई है तो दोस्तों, आने वाले वीडियो में हम डायबिटीज़ के बारे में और डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।